क्या हम यकीन करेंगे कि एक ऐसी कंपनी जिसके फ़ोन कभी टूटते नहीं थे, जिसके बगैर मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री का तसव्वुर भी नामुमकिन लगता था और जो एक वक्त में दुनिया के तकरीबन हर दूसरे मोबाइल पर राज करती थी, वो सिर्फ चंद सालों में तकरीबन मार्केट से गायब हो गई। आखिर ऐसी कौन सी गलती थी जिसने अरबों डॉलर की इस एम्पायर को ज़मीन बोझ कर दिया, और क्यों आज भी दुनिया भर की बड़ी कंपनियां नोकिया की कहानी को एक वार्निंग के तौर पर पढ़ती है। आज हम जानेंगे नोकिया के उरूज और ज़वाल की वो दास्तान जो टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट और लेसन देने वाली स्टोरीज में से एक समझी जाती है। नोकिया की उरूज और ज़वाल की दास्तान टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट और लेसन देने वाली स्टोरीज में से एक है, जो ये दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा बिजनेस दुनिया की ग्रेटेस्ट मोबाइल कंपनी बना और फिर वक्त के साथ न बदलने की वजह से डाउनफॉल का शिकार हो गया। इस अजीम सफर की शुरुआत 1865 में फिनलैंड के एक छोटे से शहर में हुई थी, जब एक इंजीनियर ने पेपर बनाने का बिजनेस शुरू किया। उस वक्त किसी को आइडिया भी नहीं था कि पेपर और रबड़ के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी एक दिन दुनिया की कम्युनिकेशन किंग बनेगी। वक्त के साथ कंपनी ने अपनी स्ट्रेटजी तब्दील की, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया और 90s-60s में इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन की तरफ मूव ऑन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाना शुरू कर दिए। मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन में नोकिया का असल सफ़र 90s-80s में शुरू हुआ। 1982 में नोकिया ने मुबैरा सेनेटर नामी अपना पहला कार फ़ोन इंट्रोड्यूस कराया, जो वेट में काफ़ी हैवी था। उसके बाद 1987 में नोकिया ने मुबैरा सिटी में 900 इंट्रोड्यूस कराया, जिसे दुनिया का पहला पोर्टेबल यानी हाथ में पकड़ने वाला मोबाइल फ़ोन माना जाता था। लेकिन आम पब्लिक के लिए पहला डिजिटल GSM मोबाइल फ़ोन 10 नवंबर 1992 को लॉन्च किया गया, जिसका नाम नोकिया 1011 था। यह दुनिया का पहला कमर्शियल GSM फ़ोन था, जहां से नोकिया की पॉपुलैरिटी की असल शुरुआत हुई। 1990 के एंड से 2000 की दिहाई के एंड तक नोकिया ने मोबाइल मार्केट पर मुकम्मल डोमिनेंस कायम रखा। 1998 में नोकिया ने मोटरोला को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल सेलिंग कंपनी का टाइटल अपने नाम किया। 2000 में लॉन्च होने वाला नोकिया 3310 और 2003 का नोकिया 1100 दुनिया के सबसे ज़्यादा सेल होने वाले डिवाइसेस बन गए। सिर्फ नोकिया 1100 के 250 मिलियन से ज़्यादा यूनिट्स सेल हुए, जो आज भी दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट माना जाता है। नोकिया की ये पॉपुलैरिटी अपने पीक पर उस वक्त पहुंची जब 2007 में उसका ग्लोबल मार्केट शेयर तकरीबन 49.4% तक पहुंच गया, यानी दुनिया में बेचे जाने वाले हर 2 मोबाइल फ़ोन्स में से एक नोकिया का होता था। उस दौर में कई कंट्रीज़ में मोबाइल का मतलब ही नोकिया समझा जाता था और नोकिया का ब्रांड दुनिया का सबसे रिलायबल ब्रांड में शुमार होता था। शुरू में नोकिया ने इतनी बड़ी मार्केट इसलिए कैप्चर की क्योंकि इसके फ़ोन्स एक्सट्रीमली ड्यूरेबल यानी बहुत मजबूत और पायदार होते थे। नोकिया 3310 को तो अनडिस्ट्रैक्टेबल फ़ोन समझा जाता था, जो बार बार गिरने के बावजूद भी काम करता रहता। इसकी बैटरी कई दिन तक चलती, यूज़र्स इंटरफेस बहुत ईजी था और सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सीरीज़ 30 और सीरीज़ 40 प्लेटफॉर्म्स हर उम्र के लोगों के लिए इस्तेमाल करना बहुत आसान था। इसके अलावा कनेक्टिंग पीपल की मशहूर ट्यून, स्नैक गेम और N सीरीज़ के ज़बरदस्त डिवाइसेस ने नोकिया को एक आइकॉनिक ब्रांड बना दिया। लेकिन हर कामयाब कंपनी के लिए अक्सर सबसे बड़ा खतरा उसकी अपनी कामयाबी होती है, और यही नोकिया के साथ भी हुआ। 2007 में स्टीव जॉब्स ने एप्पल का पहला फ़ोन रिवील किया। ये सिर्फ एक नया मोबाइल नहीं था, बल्कि इसने पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री का डायरेक्शन बदल दिया। बड़ी टच स्क्रीन, फुल वेब ब्राउजिंग, एडवांस सॉफ्टवेयर और बाद में आने वाला ऐप स्टोर मोबाइल फ़ोन को एक मुकम्मल कंप्यूटर में तब्दील कर रहे थे। नोकिया ने इस तब्दीली को सीरियस नहीं लिया। कंपनी के कई एग्जीक्यूटिव्स का ख्याल था कि फिजिकल कीपैड वाले फ़ोन्स ही हमेशा पॉपुलर रहेंगे और टच स्क्रीन सिर्फ एक टेम्परेरी ट्रेंड है। यही ओवर कॉन्फिडेंस बाद में कंपनी की सबसे बड़ी मिस्टेक साबित हुई। जब एप्पल प्रीमियम मार्केट पर फोकस कर रहा था, इसी दौरान गूगल ने अपना ओपन सोर्स एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया। सैमसंग ने फौरन इस मौके को पहचान लिया और तेजी से एंड्रॉयड को अपनाकर हर बजट में टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करा दिए। कुछ ही सालों में एंड्रॉयड का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन गया, जहां हज़ारों ऐप्स और डेवलपर्स उसमें शामिल होते गए। दूसरी तरफ नोकिया अपनी पास्ट की कामयाबियों के नशे में थी। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम टच स्क्रीन के लिए सूटेबल नहीं था और कंपनी के अंदर सुस्त डिसीजन मेकिंग और कॉम्प्लिकेटेड मैनेजमेंट की वजह से नई टेक्नोलॉजी पर तेज़ी से काम नहीं हो सका। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के अंदर भी इस बात पर इख्तिलाफ था कि एंड्रॉयड को अपनाया जाए या अपना प्लेटफॉर्म ही बरकरार रखा जाए, और यही डिले नोकिया को बहुत महंगा साबित हुआ। जब नोकिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने एंड्रॉयड को अपनाने के बजाय 2011 में माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ फ़ोन प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनरशिप कर ली और लुमिया फ़ोन्स लॉन्च किए। अल्दो उनका डिज़ाइन और कैमरा बहुत अच्छा था, लेकिन विंडोज़ ऐप स्टोर में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और बाकी मशहूर ऐप्स की कमी थी। इसी दौरान यूजर्स की बड़ी तादाद एंड्रॉयड और आईफोन की तरफ शिफ्ट होते गए।
2011 में नोकिया के नए सीईओ स्टीफन एलोप ने कंपनी को एक बर्निंग प्लेटफॉर्म करार दे दिया, यानी अगर फौरी तौर पर बड़ी तब्दीली नहीं की गई तो कंपनी मुकाबले में पीछे रह जाएगी। लेकिन उस वक्त तक मार्केट बहुत तेजी से बदल चुकी थी। नतीजा ये निकला कि नोकिया का मार्केट शेयर जो 2007 में तकरीबन 50% तक था, वो गिरकर 2013 तक सिर्फ 3 से 4% तक रह गया। चंद ही वर्षों में सैमसंग और एप्पल ने इंटरनेशनल स्मार्टफोन मार्केट पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया। 2013 में नोकिया ने अपना मोबाइल फोन डिवीजन माइक्रोसॉफ्ट को $7.2 बिलियन में सेल कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने भी लुमिया फोन्स को कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो भी मार्केट में अपनी जगह न बना सके। फिर 2007 में फिलनेट के फॉर्मर नोकिया एग्जीक्यूटिव्स ने मिलकर HMD ग्लोबल बनाई और नोकिया ब्रांड के एक्सक्लूसिव राइट्स हासिल कर लिए। उन्होंने नोकिया के नाम से एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स और क्लासिक कीपैड्स दोबारा लॉन्च किए और बाद में HMD ग्लोबल ने अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करते हुए स्मार्टफोन्स अपने ही ब्रांड HMD के बैनर तले लॉन्च करना शुरू कर दिए, ताकि नोकिया ब्रांड की रॉयल्टी फीस से बचा जा सके। आज भी बहुत से लोग समझते हैं कि नोकिया मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। नोकिया कंपनी अब मोबाइल फ़ोन बनाने के बजाय दुनिया भर में 5G नेटवर्क्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है और दुनिया के कई बड़ी कंपनियों को अपनी सर्विसेज फराहम करती है। ऑल्दो नोकिया मोबाइल फोन्स की दुनिया में अपनी पुरानी जगह खो चुकी है, लेकिन कंपनी आज भी कायम है। अब नोकिया का असल कारोबार टेलीकॉम नेटवर्क्स, 5G टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पेटेंट्स है, जिनसे नोकिया कंपनी ने 2025 में $23 बिलियन कमाए। नोकिया की ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की कामयाबी और नाकामी की दास्तान नहीं, बल्कि ये हर बिजनेस के लिए एक बड़ा सबक है कि माजी की कामयाबियां मुस्तकबिल की गारंटी नहीं होती। अगर कोई कंपनी वक्त के साथ खुद को चेंज न करे, नई टेक्नोलॉजी को सही वक्त पर अडॉप्ट न करे और बदलती हुई मार्केट को समझने में नाकाम रहे, तो चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, उसका डाउनफॉल वक्त के ऊपर लाजिम हो जाता है। सब्सक्राइब।